हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? ओके, चलो फिर यहाँ से हम टुडे वी जस्ट स्टडी अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल, फर्स्टली व्हाट डू यू मीन बाय कम्प्लीमेंट्री एंगल? पहले तो आप ये बताओ कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। जस्ट लुक यस, हाँ बताओ कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? क्या समझ रहे कम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय कम्प्लीमेंट्री एंगल? बताओ। एक कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है और सप्लीमेंट्री एंगल। पक्का पक्का ना? चलो, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है समझ रहे? बताओ। कम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या है? जिनका दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब जिन दो एंगल का सम कितना आ जाए, 180 आ जाए, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? तो सप्लीमेंट्री एंगल। पक्का? चल, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल है हम पढ़ रहे हैं, ये कम्प्लीमेंट्री। पक्का? अब सुनो, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल एक्चुअली आप यहाँ पढ़ोगे। यहाँ जैसे सपोज करो एक हमने आपको, जस्ट लुक एट हियर, एक मान हमने आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बना दिया, यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, ये मान लो 90 डिग्री है, ठीक है। अब सुनो, कम्प्लीमेंट्री एंगल हम पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब जैसे पहले ऐसे समझ जाओ, अगर मान लो एंगल ए अब प्लस एंगल सपोज करो क्या, कुछ भी ले सकते हो। मान लो अगर सपोज एंगल पी और क्यू ले लो, एंगल पी और प्लस एंगल क्यू, इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री आ गया ना, तो कहेंगे एंगल पी एंड क्यू आर कम्प्लीमेंट्री एंगल। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? इसको बोलोगे एंगल पी एंड क्यू आर कम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब जिन दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ गया, डेट एंगल विल बी व्हाट? कम्प्लीमेंट्री एंगल। पक्का? ओके। चल, और सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहोगे? जिन दो एंगल्स का सम कितना आ जाए, बताओ कितना आ जाए? 180। पक्का? सप्लीमेंट्री में, ठीक है। अब चलो ये देखो, ये तो थोड़ी सी बेसिक चीजें थी जिसको हमने आपको डिस्कस कर दिया। अब देखो यहाँ पे हम आते हैं जस्ट, चल यहाँ पे आओ, देखो क्या ये कह रहा। जैसे आप देखो ये 90 है, तो ये देखो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना आ जाना चाहिए? ये देखो 90 आ जाना चाहिए। ये तो पक्का है कि 90 है? अरे 90 तो है ही है ना, ये 90, तो इन दोनों एंगल का सम क्या आएगा? 90 आएगा। ठीक। अब देखो यहाँ से थोड़े आपके कुछ फार्मूले हैं, इन फार्मूले को कैसे आप जानोगे, ध्यान देना। जस्ट लुक एट इट। सपोज कर देखो, ये आपके फार्मूले हैं, ये फार्मूले है क्या? साइन, ये आपको एक्चुअली ये देखो क्या है, जैसे इसमें आपको साइन निकालना पड़ेगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन कॉस 90 माइनस ए, समथिंग ऐसा। सपोज अगर इसमें हम फाइंड आउट आपसे कहें, तो इसमें आप देखो अगर क्या करो, अगर हम आपसे ये कहें साइन, ये बताओ, ध्यान देना, ये पूरा कितना है? जस्ट लुक एट हियर, ये क्या, अगर सपोज हम आपसे 90 माइनस ए कहें, साइन 90 माइनस ए, ठीक है। जस्ट लुक एट हियर, आप देखो अगर जो मान हम आप ये कह देते हैं यहाँ से साइन 90 बाई थीटा इक्वल टू किस क्या आता है? तो कॉस से आता है। साइन ये क्या है? ये थीटा है ना जी, तो साइन 90 बाई थीटा क्या आता है? कॉस थीटा। अगर कॉस हम आपसे ये कह दें 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना आएगा? तो साइन थीटा आप कहोगे। समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? तो जस्ट हम आपको ये सारे फार्मूले एक जगह लिखवा दे रहे हैं, ओके, ताकि आपको कुछ कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। जस्ट लुक एट हियर, वैसे आपको ये बुक में दिया है, फिर भी हम इसको लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। देखो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना आता है? साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना आता है? तो कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना आता है? टेन थीटा। सेक
90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये सब फार्मूले आपके हैं, इनको आप लर्न करना पड़ेगा। समझ में आ रहा नहीं समझ? यही आपका देखो यहाँ कुछ टेबल में यहाँ शायद बनाया है, आप देख सकते हो, जस्ट लुक एट। यस, वही देखो, साइन 90 माइनस ए कास, कास 90 माइनस ए साइन, टेन 90 माइनस ए कॉट, जस्ट ये हम कह रहे हैं, ये दिया है। समझ पा रहे हैं? इसको जस्ट हमने लिख दिया। ठीक है, ठीक है। अब चलो, यही है ना, ये आपको देखो, ये जैसा आपको अभी क्वेश्चन करोगे ना तब इसका आपको मतलब यहाँ से समझ में, अभी आपको ऐसे लग रहा है सर क्या आप लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब बस आपको ये लर्न करना है, लर्न कर सकते हो। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना आता है, कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। पक्का? अब सुनो, अब देखो, अगर सपोज करो आपको यदि प्रॉब्लम करने हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग आते हैं, जैसे सपोज करो इसमें आपको ये क्वेश्चन करना है। कौन सा क्वेश्चन करना है? सपोज ये कह रहा है इसको इवेल्युएट करो, ये आपका क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? यस, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ध्यान देना। ये कह रहा है इवेल्युएट, आपको अगर आपको इसको इवेल्युएट करना है, क्या है, tan 65 डिग्री अपान कितना है, cot 25 डिग्री। इसको अगर आपको इवेल्युएट करना है तो इसको देखो आप इवेल्युएट कैसे करोगे, मेन तो ये बात है। तो इसको देखो इवेल्युएट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ध्यान देना। देखो आपकी मर्जी, इसमें किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, या तो ये ऊपर वाले को चेंज कर, देखो एक्चुअली यहाँ ये tan है और ये cot है, पक्का tan cot है ना। अब ध्यान देना, एक्चुअली हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ रहे हैं, तो ये ध्यान देना, इन दोनों एंगल का सम, जस्ट वेट, ये ध्यान देना, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम ना 90 डिग्री होना चाहिए, तभी आप ये चेंजमेंट ला सकते हो। देखो 65 और 25 ऐड करोगे, 65 और 25 कितना आएगा, 90 आ गया, पक्का। यानी 65 और 25 कितना आया आपका, तो 90। चलो, जब 90 आ गया, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम पढ़ रहे हैं, उसी का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, अब चलो, हमने क्या कहा, यहाँ देखो किस दोनों को ना एक में लाने का मतलब प्रयास करो या ट्राई करो। देखो क्या है, tan यहाँ है और यहाँ cot है, पक्का। या तो आप इसको भी cot में लाओ ऊपर वाला, या तो नीचे वाले को भी क्या है, tan में लाओ। समझ में आ रहा है? तो देखो नीचे वाले सपोज अगर भी हम क्या, नीचे वाले सपोज को हम 10 में लाने का प्रयास करते हैं, तो ये बताओ अगर सपोज इसको हम लिखना चाहें तो ये इसको देखो कैसे, मतलब इसको आप इवेल्युएट करना है, यानी आपको फाइनल इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो सोल्यूशन कैसे बताओ, ये देखो जो ऊपर वाला इसको एज इट इज रखो, एज इट इज। चलो अब ध्यान देना, हमने एज इट इज रख लिया। अब सुनो, बस यही आपका मेन कॉन्सेप्ट लगेगा। अब सुनो, ये देखो, ये जो cot है, तो इसको cot है ना बाबू, तो cot है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ध्यान देना, ये cot है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot है तो इसको cot एज इट इज रखो, cot, पक्का। अब ध्यान दें, ये 90 माइनस, ओके। अब देखो 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि यहाँ 25 आ जाए, 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 25 है, कहो सर 65 करेंगे तो 25 आ जाएगा, पक्का आएगा। ठीक है, अब सुनो, अब अभी आप क्या, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़े वो cot 90 माइनस थीटा, अब ये आपका थीटा हो गया, 65 क्या है, थीटा है ना। ऊपर देखो, ऊपर आपका tan 65 हो गया, नीचे cot 90 में थीटा की वैल्यू कितनी आती है, तो tan थीटा। अब देखो दोनों कैंसिल आउट हो जाए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, यानी आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, समझ में आ रहा है ना। तो आप ऐसे इसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। बस एक को आपको बस ध्यान देना, एक को चेंज, अगर यहाँ tan है तो यहाँ भी हमें tan लाना पड़ेगा, और यहाँ cot है तो यहाँ भी cot लाना पड़ेगा, समझ पा रहे, बस उसके बाद सॉल्व कर लो। अब देखो कुछ सोचना ही नहीं है, ये जैसा वैसा लिख दो, ये भी जो cot है तो cot ही लिख दो। अब बस 90 में से अगर यहाँ 25 है ना, इसी का जस्ट ऊपर, या बस ये इसमें देखो, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये लेटर आ जाए, तो 65 ये सब्ट्रैक्ट हो गया, फिर इसको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मिल जाएगा। अब cot 90 में थीटा इक्वल टू फार्मूला अप्लाई कर लो, इसका फार्मूला कितना आता है, तो tan थीटा, वहां से इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, समझ पा रहे, ठीक है। चलो अब देखो ये क्वेश्चन, यस ये क्वेश्चन है, इसको आप यहीं समझ सकते हो। ये कह रहा है अगर जो इफ sin 3a इक्वल टू दिस ये एंगल एक्यूट एंगल कह रहा है, इसकी वैल्यू बताओ। ये तो कहे sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26, ये देखो sin 3a को लिए गिवन है, तो sin 3a को हम cos 90 माइनस 3a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, पहले ये बताओ।
cos 90 में थीटा को कितना आता है sin 3 फिर आ जाएगा, पक्का ना। यानी कि अब देखो ये हो जाएगा, जस्ट लुक एट हियर, इसको हम आपसे यहाँ करा दे रहे हैं, ये क्वेश्चन देखो, ठीक है। ये देखो आप, ये क्या दिया है, जस्ट वेट, ये देखो ये आपका दिया है sin 3a इक्वल टू कितना दिया है बाबू, cos a माइनस 26, पक्का। अब सुनो, इसमें हमसे ये कहा गया है आप हमें a की वैल्यू बताओ, तो इसको बताओ बाबू, इसको हम क्या ऐसे कुछ नहीं लिख सकते क्या, sin 3a है तो sin 3a को हमने क्या अभी जस्ट आपसे यही तो कहा था ना कि सबको किसी एक में कन्वर्ट करने का ट्राई करो, या तो सबको ये दोनों देखो, एक्चुअली एक टर्म क्या है साइन में और एक टर्म किस में है, कॉस में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मिलते हैं ना तो हमेशा सिंगल टर्म में सोचो इसको लाने के लिए, या आइदर साइन आइदर कॉस आइदर टेन आइदर कॉट, जो भी हो बस सिंगल में हो, बस ध्यान रखिए, ठीक है। अब सुनो, इसको देखो, इसको हमें सॉल्व कर रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। ये बताओ, ये जो है पहले इसको ऐसे लिख लो, sin 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26, पक्का। अब सुनो, इसको हम बताओ ये ऐसे नहीं लिख सकते क्या, cos 90 माइनस 3, क्या लिख सकते कि नहीं, पहले ये बताओ। क्यों, ऑब्वियस लिख सकते, क्यों लिख सकते हैं, देखो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, अभी जस्ट हम फार्मूला आपको बताए हैं sin थीटा। तो ये बताओ, अगर इसको हम ब्रेक करेंगे cos 90 माइनस 3 एक तो ब्रेक करोगे फिर sin 3 आएगा कि नहीं आएगा, पक्का। जब आ जाएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इधर क्या आ जाएगा, देखो cos a माइनस 26, पक्का। अब सुनो, ये देखो ये cos से ये cos कैंसिल आउट, यानी फाइनली ये क्या आया आपका, ध्यान देना, ये आपका आया 90 माइनस 3a इक्वल कितना आ जाएगा, a माइनस 2060। अब देखो a को आप इधर ट्रांसपोज नहीं, यस हम चाहो तो कर सकते हो, चलो ऐसे पहले करो 90 और ये माइनस है ना, इधर जाएगा तो क्या आएगा, तो प्लस 26 डिग्री है, तो दोनों डिग्री में आप डिग्री चाहो तो लिख भी सकते हो। चलो इक्वल टू a, ये देखो माइनस इधर ये आएगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा, यानी 3 है। इसको जब ऐड करोगे कितना आएगा, 6 और 9 to 11 इक्वल टू 4a। फाइनली अगर 4a इक्वल टू कितना हम लिख सकते हैं, 116। अगर हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो 116 अपॉन 4, तो जब इसको डिवाइड करो कितना आएगा, 4 2 जा 8 और कितना 3, यानी 4 9 जा 36, यानी फाइनली a की वैल्यू कितनी आई आपकी, तो आपसे a की वैल्यू पूछा गया था, तो a की वैल्यू कितनी आई, तो ये आपका फाइनल क्या है, यस ये जो आपका आंसर है ये a इक्वल टू 29 डिग्री, दिस इज योर फाइनल व्हाट, दिस इज योर आंसर। समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसे आपको बस क्वेश्चंस करना और कुछ है ही नहीं आपके ट्रिग्नोमेट्री में, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, बस ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं, समझे। हाँ ये है कि ये आप फार्मूले जो यूज कर रहे हैं ना बाबू, तो इसको आप साइड में लिखते जाना कि जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ कि क्या क्या फार्मूला कैसे होता है, ये सब लिखोगे ना तो इससे इम्प्रेशन होता है टीचर्स पे, क्योंकि आप तो जाओगे नहीं वहाँ, ऐसे तो दिखाओगे नहीं सर हम बहुत सुंदर हैं, सर हम बहुत अच्छे हैं, हमें आप नंबर दीजिए। आपकी वहाँ कॉपी पहुँचेगी ना बाबू, अगर आपकी वहाँ कॉपी पहुँचेगी तो आप कॉपी को जितने अच्छे से सजाए रहोगे, समझ पा रहे हैं, उतने मतलब आप अगर कॉपी अच्छी सजी रहेगी तो फिर टीचर जो होते हैं ना अच्छे से देखते हैं आपकी कॉपी, अच्छे से चेक करेंगे, थोड़ी गलती भी किए रहता होगा ना तब भी आपको मतलब ये कहा है तो चलो लड़का अच्छा है, लड़का या जो भी बॉयज या गर्ल्स जो भी हैं अच्छे हैं, समझ में आ रहा है, फिर वो नंबर दे देते हैं। अगर ये सब नहीं मेंशन किया तो समझो कि अगर गलत किए फिर आपको मौका नहीं मिलने वाला, गलत है तो मान के गलत 0 मिल जाएगा। इसलिए आप जो भी कर रहे हैं ना ये साइड में लिखोगे ना, इससे ये भी पता चल जाता है ना कि लड़के या लड़की जो भी है इनके पास कुछ डीप नॉलेज है, समझ में आ रहा है ना, तो साइड में इसको लिखते जाओ, इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी ना कर रहे हैं जी, जो आप यहाँ यूज कर रहे हैं उसी को तो साइड में हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि देखो हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज किया, यहाँ इस कॉन्सेप्ट का यहाँ यूज किया कि नहीं किया, इसीलिए हमने इसको यहाँ लिख दिया, बस और क्या था। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, तो ऐसे आप क्वेश्चंस को करोगे और लिखो, समझ में आया। चलो ओके, अब चलो तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब थोड़े से हम आते हैं यस एक्सरसाइज में आ जाते हैं, ठीक है। ये कह रहा है सेम वही कह रहा है यार, कह रहा है इवैल्यूएट, देखो जस्ट हमने अभी पहले ही क्वेश्चन बताया था,
हमने क्या, यहाँ देखो साइन है कॉस है, किसी एक में कन्वर्ट कर रहे हो, या तो इसको कॉस में रखो या तो इसको साइन में रखो। जस्ट देखो इसको बता दे रहे हैं इसमें किसको देखो, अगर सपोज इसको हम क्या कर रहे हैं, किसी को देखो नीचे पहले वाले में हमने क्या किया था, नीचे वाले को चेंज किया था, चलो इस वाले हम ऊपर वाले को चेंज कर दे रहे हैं। तो देखो ये क्या साइन एज इट इज रहेगा, ये देखो 90 माइनस इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 आ जाए, हम कहेंगे 72 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 आएगा, करके देख लेना पक्का आएगा। ये क्या आएगा cos 72, और देखो sin 90 माइनस थीटा इक्वल कितना आता है, तो cos थीटा और थीटा प्लस 72 और नीचे भी कितना है cos थीटा, ये देखो दोनों कैंसिल आउट होगा, कितना आएगा 1 और 1। आपको इसका देखना आंसर 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? वैसे ये है tan cot है, किसी एक में कन्वर्ट कर लो, समझ में आ रहा है ना, यानी ऐसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चल एक्सरसाइज में ये देख सकते हैं। यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज सो दैट tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसको देखो आप कैसे करोगे, अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका क्या है, tan 48, tan 23, जस्ट देखो इसको लिख रहे हैं, tan 48 tan 23 और देखो और क्या, tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67। जस्ट लुक क्या है, इंटू tan 42 और क्या है tan 67। ये आपसे इसलिए कहा गया है प्रूव दैट, यस प्रूव वाला क्वेश्चन अब आपको मिलने लगेगा, प्रूव वाला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ये आपको 1 लाना है पक्का। चलो देखो कैसे लाओगे, देखो LHS ले लूं, सोल्यूशन है LHS क्या है बाबू, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67। हमने क्या कहा था, ध्यान देना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े हो तो किनका सम 90 आ रहा है उनको एक पास रखो। देखो आप कहो सर 48 और 42 के यदि हम ऐड कर देना, ये दोनों 90 दे देंगे पक्का, तो इन दोनों के एक पास आप रखोगे, ऐसे ही करना एग्जाम। ठीक है, और एक्चुअली इंटू है, अगर मान लो हम ये 2 इंटू 3, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 हो, तो हम इसको 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 नहीं लिख सकते हैं। अरे ये भी तो मल्टीप्लिकेशन है, ये भी मल्टीप्लिकेशन है, ऑर्डर से हमें क्या मतलब है जी, मल्टीप्लिकेशन तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वही रहेगा ना, तो वही बात है यहाँ भी, एक्चुअली यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है। तो tan 48 इंटू यहाँ क्या करेंगे, tan 42 इंटू बताओ tan 23 इंटू tan 67। देखो इन दोनों का सम, जस्ट लुक एट हियर, इन दोनों का सम 90 और इन दोनों का सम 90। अब देखो हमने क्या कहा, किसी एक को बस कन्वर्ट कर लो, किसी एक को कन्वर्ट करो। ये दो ध्यान देना, ये एक्चुअली tan में और ये भी tan, यही है ना, एक्चुअली ध्यान देना, ये tan दोनों का सम 90 हो रहा है, तो चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बताओ, ये tan रहेगा और 90 माइनस यहाँ पर 42 कर लो, ध्यान देना 90 में 42 को सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा, tan 48 पक्का, और यहाँ पर ये रखना tan 49। सिमिलरली इसको देखो tan 90 माइनस 67 कर लेना और इंटू tan 67। अब ध्यान देना फार्मूले का यूज करना है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल कितना आता है, तो कहोगे सर cot थीटा आता है, और ये क्या है tan 42, और ये क्या है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, और ये देखो tan। अब देखो एक आपको जस्ट हमने फार्मूला, अब शायद नहीं बताया तभी फिर बता दे रहे, आप ये फार्मूला नोट कर लेना, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अगर थीटा यहाँ दोनों सेम हो गया ना, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, मतलब थीटा दोनों सेम, जैसे मान लो tan 30 इंटू कॉट 30, तो इसकी हमेशा वैल्यू 1 होती है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, तो यहाँ देखो जो थीटा है सेम है ना, 42 क्या थीटा, तो कॉट थीटा इंटू tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इंटू कॉट थीटा, यहाँ भी मान लो बीटा है, सपोज बीटा ले लो, कॉट बीटा इंटू tan बीटा, तो इसकी वैल्यू 1, यानी फाइनली इसका आंसर क्या आया 1, और यही आपको लाना था। ये क्या है RHS, हेंस क्या होगा बताओ, हेंस प्रूव। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, समझ पा रहे ना, तो थोड़ा सा आप ये समझ जाओ, यस ये आप पहले समझ जाओ, इसकी वैल्यू देखो, थोड़ा सा आप ये लर्न कर लेना क्या है कि जैसे tan थीटा की वैल्यू होती है
टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पक्का। फिर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है बताओ, सॉरी कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये आप यूज फार्मूले हैं, ये थोड़े आप चाहो तो इनको लर्न कर लेना, जस्ट वेट। यस यस, ये फार्मूले हैं, कुछ चाहो तो आप इनको लर्न कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली ये आपका ये फार्मूला, ठीक है। अब एक और फार्मूला है, ये भी चाहो तो आप याद कर सकते हो, ध्यान देना। एक तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये सब जानते होगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे वहाँ यूज होगा, वहाँ आपको बता देंगे। इसको चाहो तो आप प्रूफ भी कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का सबका प्रूफ है, सबका प्रूफ है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। एक और आप यहाँ से लिख लेना, देखो ये होता है एक फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। अगर इससे हम ये लिखना चाहें, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अगर आप चाहो तो इससे कुछ और कुछ रिजल्ट निकालना चाहो तो वो भी आ सकता है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, ध्यान देना, इधर माइनस इधर जाएगा तो क्या आएगा प्लस, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ पा रहे हैं। फिर यहाँ से अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ से ये क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ रिजल्ट हैं जो फार्मूले हैं, आप इनको ध्यान में रखो, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यस हाँ, इनके जो भी प्रूफ है ना हम आपको क्लास में फिर बताएंगे, जो अपनी आगे जब हम मूव कर रहे हैं ना वहाँ से आपको बताया जाएगा। ओके चलो, तो फिर देखो हम थे जस्ट वेट। यस 8.3 में ये हमने आपको क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो, सेम वही है, देखो जस्ट अभी हमने इसको भी कराया था, सेम इसको भी कर सकते हो। ये क्या आ जाएगा, आप कॉट में कन्वर्ट कर लो, 90 माइनस 2a, कॉट कट कैंसिल तो क्या 2 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, वहाँ से की वैल्यू आ जाएगी। वेरी इजी क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी। यस यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसको हम कर दे रहे हैं, क्यों, जस्ट लुक एट हियर, क्वेश्चन नंबर 6 अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके चलो।